पुत्र श्रवण, अधिक धूप होने के कारण मुझे बहुत प्यास लगी है। पीने के लिए थोड़ा जल ले आओ पुत्र। ठीक है पिताजी। लगता है यहाँ आसपास ही कहीं जल है। मैं जाकर लेकर आता हूँ। माँ, पिताजी, मैं तुरंत जाकर जल की व्यवस्था करता हूँ। ये प्रदेश भले ही वन में है, लेकिन सुरक्षित है। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुरंत जाकर पानी लेकर आ जाऊंगा। हाँ। जब श्रावण छोटा था, केवल 1 या 2 साल का, हमने उसे गोद में उठाकर घुमाया फिराया होगा, लेकिन वो अपना पूरा जीवन हमें उठाकर चलने में व्यतीत कर रहा है। हाँ, माता पिता उन्हें जन्म देकर उनका पालन पोषण करते हैं, तो जीवन भर उनको माता पिता का ऋणी होना चाहिए, लोग कहते हैं। परंतु हमारा पुत्र सारा जीवन हमें अपने कंधों पर लेकर घूम रहा है। इसका तो ना जाने हमारे ऊपर कितने जन्मों तक ऋण रहेगा। भगवान ने हमारी आंखें तो छीन ली, परंतु हमें सोने जैसा पुत्र देकर हमारी आंखों का दीपक बनाया। ईश्वर, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। संभवतः कोई जानवर पानी पी रहा होगा समझकर मैंने बाण का प्रयोग कर दिया। हे प्रभु, अपने शब्द भेद बाण प्रयोग करने हेतु मैंने तुम जैसे निरपराध मानव पर बाण चला दिया। तुम मुझे क्षमा कर देना। कौन हो तुम? तुम्हारा परिवार कहाँ है? कृपया करके बताओ, ताकि मैं प्राणों की रक्षा करके तुम्हें उन तक ले जा पाऊं। मेरा नाम श्रवण है। मेरे माता पिता दोनों दृष्टिहीन हैं। मैं उनका एकलौता पुत्र हूं। आज मैं उन्हें टोकरी में उठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। उन दोनों को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं टोकरी पगडंडी पर रखकर उनके लिए जल लाने यहाँ तक आया था। इस समय वो दोनों मेरे पानी लेकर आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, परंतु उनकी प्यास बुझाने का मेरा जो सौभाग्य था
आज उसका अंत हो गया। कृपा करके उन्हें जल देकर मुझ पर दया कीजिए। क्या आप उनकी जल की तृष्णा को बुझाएंगे ना? मुझ पर दया करेंगे ना? अवश्य कुमार, अवश्य। मैं इस जल को उन तक अवश्य पहुंचाऊंगा। चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। पिताजी, माँ, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा करो। कुमार, कुमार, पुत्र श्रवण, आ गए पुत्र। हमें पीने के लिए जल लेकर आ गए। हाँ, हमें पीने के लिए जल लेने मेरा पुत्र श्रवण गया था, परंतु जल लेकर तो कोई और आया है। आप कौन हैं? हाँ, हमारा पुत्र हमारे लिए जल लाने गया था, परंतु उसके बदले तुम ये जल लेकर आए हो। तुम कौन हो बेटा? रघुवंश में जन्मा, अयोध्या का अधिपति मैं दशरथ महाराज हूँ। आप दोनों को मैं साष्टांग नमन करता हूँ। दशरथ महाराज हैं? आप इतने बड़े राजा, इतने कीर्तिशाली होकर हमारे लिए जल लेकर आए हैं। आपका बहुत उपकार। मैं आपको नमन करता हूँ। महाप्रभु, हमारा पुत्र हमारे लिए जल लेने गया है, परंतु बहुत देर हो गई है। इतना समय हो गया है, फिर भी वो लौट कर नहीं आया है। कृपा करके हमें बताएं, क्या कोई नदी यहीं कहीं आसपास ही है या फिर यहाँ से बहुत दूर है? हमें बताने का कष्ट करें महाराज। माता जी, नदी यहीं पास में है। हाँ, तो फिर इतना समय हो गया मेरा पुत्र नहीं आया। प्रभु, क्या आपने मेरे पुत्र को देखा? देखा। इस जल को उसने ही मुझे देने को कहा। तो फिर वो इतनी देर बाद भी अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? वो हमारे लिए जल लेकर नहीं आया तो वो क्या कर रहा है? उसने प्रभु के हाथों हमारे लिए पानी भिजवा दिया। क्या ये अपराध नहीं है? हाँ, उसने राजा के हाथों जल भेज दिया। ये सही नहीं है। महाराज, आपने कहा कि वो नदी के आसपास है। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। आपसे क्षमा मांगने के लिए कहता हूँ। श्रवण, श्रवण, हमें जल नहीं चाहिए, तुम आ जाओ। श्रवण, 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 कहाँ हो तुम? शीघ्र वापस आओ, लौट आओ। श्रवण, श्रवण, श्रवण। श्रीमान जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कृपया उसे पुकारना बंद करें। आप चाहे जितना भी पुकार लें, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। हाँ? वो वापस नहीं आएगा क्या अर्थ है? हमारा पुत्र कहाँ चला गया? बताइए प्रभु, कृपा करके हमें बताइए। मेरा पुत्र कहाँ है? बोलिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं यहाँ शिकार के लिए आया था कि नदी में कोई जंगली जानवर पानी पीने के लिए आया है। ये सोचकर मैंने शब्द भेद बाण का प्रयोग किया। उस बाण ने आपके पुत्र के प्राण ले लिए।